न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज के लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हो गया है। कप्तान शुभमन गिल की वापसी हुई है, फिट हो गए हैं और हमारे ओडीआई कैप्टन शुभमन गिल इस टीम का हिस्सा है। वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर फिर से एक बार हैं, जिनको वाइस कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर बनाया गया था, लेकिन वो इंजर्ड हो गए थे। इस बार उन्हें जगह दी गई, लेकिन उनके नाम के आगे लिखा गया है सब्जेक्ट टू फिटनेस, यानी कि कंफर्म नहीं कि वो प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हाँ, सब्जेक्ट टू फिटनेस के आधार पर उनको टीम में चुन लिया गया है। इसके पहले साउथ अफ्रीका सीरीज में केएल राहुल कैप्टन थे, लेकिन देखिए केएल राहुल को इस बार कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ नहीं बनाकर एज अ विकेट कीपर भूमिका निभाते हुए केएल राहुल इस टीम में नजर आएंगे। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या ऋषभ पंत को मौका मिलेगा या फिर ईशान किशन, जो कि जबरदस्त डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं। काफी लंबा डिस्कशन हुआ मीटिंग में और देखिए फाइनल नाम वहां पर ऋषभ पंत का हुआ है। इंडियन क्रिकेट ऋषभ पंत पर इन्वेस्ट करना चाहता है, इस सिलेक्शन से प्रूव हो गया है। नो डाउट उनके व्हाइट बॉल के आंकड़े बेहद खराब है ऋषभ पंत के, लेकिन फिर भी वहां पर देखिए उन्हें चुना गया है। हालांकि हम सब जानते हैं प्लेइंग 11 में फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर केएल राहुल होने वाले हैं। ऋषभ पंत हो सकता है आपको बाहर बैठे हुए दिखाई पड़े, आपको खेलते हुए ना दिखें। इसके अलावा मोहम्मद शमी, उम्मीद थी कि मोहम्मद शमी का चयन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मोहम्मद शमी टीम इंडिया का हिस्सा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मोहम्मद सिराज को चुना गया है, मोहम्मद शमी को जगह नहीं दी गई है। मोहम्मद सिराज भी लंबे समय से वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन अब जब जसप्रीत बुमराह नहीं है, बुमराह को रेस्ट दिया गया है, तो वहां पर मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, शमी की एंट्री नहीं होती है। इससे यह साफ हो जाता है कि शमी के लिए कमबैक के दरवाजे ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। मोहम्मद शमी का अब टीम इंडिया में सिलेक्शन बेहद मुश्किल नजर आता है। सब कुछ करके दे दिया, पिछले 3 से 4 महीने में डोमेस्टिक में सारे विकेट्स निकाले, सारे टूर्नामेंट्स खेले, रणजी ट्रॉफी हो, वहां पर सैयद मुश्ताक अली हो, विजय हजारे हो, बुची बाबू टूर्नामेंट हो, सब कुछ खेल डाला उन्होंने वहां पर। उसके बावजूद देखिए मोहम्मद शमी का सिलेक्शन नहीं होता है। काफी उनके लिए हर्टफुल होगा, वहां पर दुखदाई होगा। मोहम्मद शमी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में कहा भी जा रहा था, बीसीसीआई के हवाले से ये स्टेटमेंट आया था, भाई ये हमारा किसी का स्टेटमेंट नहीं था। बीसीसीआई ने कहा है कि हाँ हम उन्हें कंसीडर कर सकते हैं, और देखिए कहा कुछ था और किया कुछ है। शमी को वहां पर सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन अच्छी बात है कि मोहम्मद सिराज को सिलेक्ट कर लिया गया है। जायसवाल भी इस टीम का मेंबर बन गए हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के लिए यू हैव टू फील सैड। जायसवाल ने भी सेंचुरी लगाई थी साउथ अफ्रीका के सामने, ऋतुराज ने भी लगाई थी, लेकिन देखिए ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर दिया गया, चूंकि श्रेयस अय्यर वापस आ चुके हैं। लेकिन शुभमन गिल भी आ गए थे, लेकिन जायसवाल को रखा गया है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को उनकी सेंचुरी के बावजूद भी ड्रॉप कर दिया गया है। मौका ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। यहां पर ऑलराउंडर्स की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर, वहां पर रविंद्र जडेजा नजर आते हैं। अब चूंकि जडेजा नजर आते हैं तो आप उस लिस्ट में अक्षर पटेल का नाम ढूंढेंगे, वो नजर नहीं आएंगे। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को वनडे की टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। वजह है कि रविंद्र जडेजा इस टीम का हिस्सा है। तो एक ऑलराउंडर आपके वाशिंगटन सुंदर हो गए, एक आपके वहां पर रविंद्र जडेजा हो गए। इसके अलावा हर्षित राणा इस टीम का हिस्सा है, उनको आप ऑलराउंडर कहिए, गेंदबाज कहिए, मैनेजमेंट तो एक तरीके से ऑलराउंडर ही मानता है। प्रसिद्ध कृष्णा को भी मौका मिला है, अर्शदीप सिंह होंगे वहां पर, मोहम्मद सिराज होंगे जो हमारे तेज गेंदबाजी की कमान ये संभालते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, खबरें थी कि शायद आराम दिया जाए विराट को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने दावे के साथ कहा था कि ऐसी कुछ बात नहीं है। यहाँ पर विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं। नंबर 3 पर विराट खेलेंगे, ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा दिखने वाले हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी को जगह दी गई है, चूंकि हार्दिक पांड्या इस टीम का हिस्सा नहीं है। T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, T20 फॉर्मेट पर फोकस करने के लिए हार्दिक पांड्या को वनडे के स्क्वाड से बाहर रखा गया है और नीतीश रेड्डी की यहां पर एंट्री करा दी गई। जैसे हमने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहां पर यह था कि शुभमन गिल एज ए कैप्टन वापस आए। पहला कोई मुकाबला आपको, कोई सीरीज आपको लीड करते हुए शुभमन गिल देखेंगे T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद। यानी शुभमन गिल के लिए चैलेंजिंग सीरीज होगी। अब तक एक ही वनडे सीरीज में कप्तानी की थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जहां पर 2-1 से भारत वो सीरीज हार गया था। लेकिन अब शुभमन गिल फिर से एक बार कैप्टन के तौर पर यहां पर आएंगे। फुल टाइम कैप्टन टीम इंडिया के शुभमन गिल, वनडे के वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर, दोनों को इस सीरीज में जगह दी गई है। जो लोग बाहर हुए हैं, जो नाम बाहर हुए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम है। ईशान किशन वेल डिजर्व चांस मिस, वहां पर उम्मीद थी कि मिलेगा, लेकिन चांस मिस कर गए। ईशान किशन को जगह नहीं मिल पाई है स्क्वाड में। मोहम्मद शमी, उनके लिए तो ऑलमोस्ट करियर खत्म माना जा रहा है कि मोहम्मद शमी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चमत्कार की जरूरत होगी, तभी वो स्क्वाड का हिस्सा बन पाएंगे। अदरवाइज मोहम्मद शमी का भी देखिए यहाँ पर एक्सक्लूजन जो है ये दिखाता है कि मोहम्मद शमी का करियर फिलहाल अभी इस वक्त अगर देखें तो टीम इंडिया में तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूरा स्क्वाड अगर एक बार पढ़ लें तो आपको देखिए शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन के रोल में, वाशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा है, मोहम्मद सिराज है, हर्षित राणा वनडे टीम के परमानेंट मेंबर वहां पर हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, कुलदीप यादव टीम इंडिया के मेन चाइना मैन स्पिनर वहां पर वो होंगे। इसके अलावा ऋषभ पंत दूसरे विकेट कीपर होंगे, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल। ये वो स्क्वाड है जो हमारे चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने अपने सिलेक्शन पैनल के साथ चुना है। 3 वनडे होने हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए उनके फैंस निराश होंगे, शमी के फैंस निराश होंगे, लेकिन देखा जाए उनके अलावा बाकी हद तक काफी बैलेंस स्क्वाड ये नजर आता है।
रिव्यू करेंगे इसका स्क्वाड का भी हम इनसाइड स्टोरी में बैठकर, वहां पर तसल्ली से आपको हम अपने तीन दोनों अमृत आनंद और राजीव मिश्रा के साथ मिलकर रिव्यू करेंगे ये स्क्वाड कैसा है। लेकिन आपको ये स्क्वाड कैसा लगा है, कोई कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है जगह डिजर्व करता था जिसे जगह नहीं दी गई? वो शमी है, वो ऋतुराज हैं, संजू सैमसन है, वो भी एक विकल्प पे कहे जा रहे हैं, ध्रुव जुरेल काफी रन बना रहे हैं, देवदत्त पडिक्कल हैं, तमाम वहां पर गेंदबाज और बल्लेबाज हैं। किसको वहां पर चांस मिलना चाहिए था आपको लगता है जो मिस कर रहा है? कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। और अगर आपको लगता है ये परफेक्ट स्क्वाड है, ये परफेक्ट स्क्वाड है, टीम इंडिया को जो सीरीज जो है 3 मैचों की वो जिता देगा, तो भी कमेंट सेक्शन के लिंक में लिख के बताइए कि भाई ये परफेक्ट स्क्वाड चुना है, बधाई दीजिए अगर आपको लगता है कि ये सही स्क्वाड है तो।